दोस्तों, जब एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता से पूछने लगा कि आपकी सरकार में पटाखे मत बजाए, ये समझ आ गया, दीपक मत जलाए ये भी समझ आया, और आप कहते हैं कि भजन करते रहिए। कुछ दिन बाद तो आप ये बोलिएगा कि साउंड पॉपुलेशन होता है, भजन मत करो। तो ये सनातनी के जड़ों से खत्म करने का एक सोच है। तभी सुधांशु जी सफाई देने लगते हैं और बोलते हैं कि बीफ खाने से CFC कार्बन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। तब उसी पर मौलाना भड़क उठते हैं और बोलते हैं कि बीफ बनाने वाले फैक्ट्री को भी बंद कर दो जो हिंदू चलाते हैं लोग। सुधांशु और मौलाना के बीच जमकर लड़ाई होने लगती है। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, वीडियो को स्किप न कर पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से चल रहा है, और उस पर मैं आपसे एक अलग से सवाल पूछूंगा कि पहले पटाखे मत जलाओ, समझ आया, आप कह रहे हैं दीपक मत जलाओ, आप कह रहे हो भजन करते रहिए। ये जो एक्स्ट्रा एक्सट्रीम सेक्युलर के नाम पे जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, ये तो इस पे भी बोलेंगे साउंड पोल्यूशन होता है, भजन मत करो, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये सनातनियों को उनकी जड़ों से डिस्कनेक्ट करने का प्रोसेस है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब होली दिवाली मनाएंगे ही नहीं आप सोचिए अगली जनरेशन को, स्कूल में बच्चे, चाहे आपके हो सुधांशु जी, चाहे मेरे हो, सरवर साहब आपके हो, अनुराग भदौरिया, उनको सिस्टमैटिकली पढ़ाया जाता है। सिस्टमैटिकली होली पे पानी वेस्ट मत करो, दीपावली पे दीपक, अब अभी तक पटाखे मत जलाओ था, अब दीपक मत जगाओ आ गया है। दीपक मत जगाओ, कोई कहता है सुधांशु जी क्रिसमस पे लाइट्स मत जलाओ, आपने सुना है पूरी दुनिया में कहीं भी? नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिवाली पे पटाखे मत जलाओ, सारा पोल्यूशन होता है। फैक्ट रिपोर्ट उसके विपरीत है, लेकिन कोर्ट ने कहा ठीक है मानते हैं। दीपक मत जगाओ, अब ये क्या है? सारे के सारे नॉर्थ पोल के जितने भी वो हैं, वो सब दीपक से ही पिघलेंगे क्या? क्रिसमस की लाइटों से नहीं पिघलते भैया, उनका अपनी प्रथा है, हमारी अपनी है, लेकिन ये सिस्टमैटिकली हो रहा है। सुधांशु जी, सुधांशु जी पे चले गए। साले तू एक लाइन में एक फैक्ट बोल दूं। हाँ। हमारे यहाँ जो दीपक जलाए जाते हैं वो घी के दिए दीपक जलाए जाते हैं, और घी में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो देसी गाय के जो मिल्क से बनता है उसमें A2 मिल्क होता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और फिर भी अगर किसी को वो हो तो आपको पता सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कौन करता है? सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज, ये सबसे ज्यादा बीफ के प्रोडक्शन में होती है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और न्यू ईयर से लेके और क्रिसमस से लेके कितनी टर्की और बीफ बनती है इसका डाटा अवेलेबल है। और मैं नहीं कह रहा हूं, मुस्लिम त्योहारों पर भी जो बनती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा बीफ के उत्पादन से होता है। कोई जाकर चेक कर ले इसके ऊपर। मैं नहीं मानता। ऊपर मगर नहीं कहा जाता नहीं, वो तो धार्मिक बात है, उसमें वैज्ञानिक नहीं कहना चाहिए। और यहां एक से एक वैज्ञानिक चीजें निकलती हैं, मगर उसके बाद कहा जाता है। याद करिए एक दक्षिण भारत के मंत्री थे जिन्होंने कहा था भाजपा गोमूत्र वाले राज्यों में सिर्फ जीतती है। तो मैं कहना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल पेटेंट अमेरिका में है, और जाके चेक कर लीजिए, उस पेटेंट का नंबर है 64100059। ये पेटेंट नंबर है। यानी जो वैज्ञानिक दिखता है उसके बारे में दुष्प्रचार, और जो नहीं दिखता है उसके बारे में ये प्रचार। इसलिए ये केवल एक विचार से प्रेरित है जो डीएमके की सरकार ने कहा था, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, या जो 2021 में दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में हुआ था, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। वो सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, मगर आप चिंता मत करिए, अंततः यतो धर्मस् ततो जयः। रशीदी जी, आपका व्यू पॉइंट। देखिए, अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने 2-4 बातें ऐसी कही हैं जिन पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, सुनिएगा जरा धैर्य से। इन्होंने कहा कि जितना भी प्रदूषण होता है वो बीफ की वजह से होता है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर कि जितनी भी बीफ की कंपनियां हैं उन तमाम को बंद करा दीजिए। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। सबको बंद करा दीजिए, जो ब्राह्मण चला रहे हैं बंद करा देना चाहिए आपको, क्योंकि उनसे प्रदूषण हो रहा है, बुरी बात है। सुनते नहीं है क्या? दूसरी बात इन्होंने कही कि 1949 में जब सारा प्रदूषण बीफ से नहीं है, बच्चों जैसी बात मत करिए। दिखी थी, अब्दुल नाम के कोई सिपाही थे, कांस्टेबल थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है इस बात को कि जो 1949 में मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। आप सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कह रहे हैं इस बात को कि रामलला प्रकट हो गए। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं मानता उसको। क्या बात कर रहे हैं कि रामलला प्रकट हुए हैं, और आप कह रहे हैं प्रकट हो गए, रोशनी दिखी है। ये कहां से फलसफा लाते हैं सुधांशु जी, कहां से लेके आते हैं? घुमाते घुमाते आप ये भूल जाते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नकार दिया। दूसरी बात सुनिए, ये दीपावली है, और दीपावली जिस तरीके से हमारे बाबा मना रहे हैं वहां जाके अयोध्या में, मेरे भाई ये करोड़ों करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है सरकार, बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है सरकार का, अगर यही पैसा उन बेरोजगारों को मिल जाता जो जूतियां चटकाते फिरते हैं हायर एजुकेशन लेकर, शायद उनका कुछ भला हो जाता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां लग जाती, उनके बाल बच्चे पल जाते, उनका कुछ भला हो जाता। मनाइए आप त्यौहार, कोई मना नहीं करता, लेकिन क्या देश के संविधान में
किसी सीएम या पीएम को यह इजाजत है कि सरकार का पैसा जाकर लगा दे किसी धार्मिक काम में? देश संकट में है। कौन सा संविधान चला रहे हैं आप? कौन से संविधान को मानकर सरकार चला रहे हैं आप? कभी सोचा आपने? आपको सिर्फ यह दिखाना और जताना है कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं। अपने वोट का तुष्टीकरण करना है आपको, हिंदुओं को अपनी तरफ खींचना है, चाहे वो सरकार का पैसा किसी भी तरह से खत्म हो जाए, चला जाए, कहीं कुछ भी हो जाए। ओके